के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो सर उठा के बात करे, उसके अंदर हिम्मत, उसके अंदर ज़रूरत नहीं थी कि वो सर उठा के यूएन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। पेपर लेके गया, पेपर लेके पेपर से पढ़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर हिम्मत ना ज़रूरत थी। वो बंदा जो अदालत जेल के अंदर कैदी नंबर 804 इमरान अहमद खान न्याजी जब यूएन में गया तो पेपर के बगैर किया और फुल स्पिरिट के साथ किया और उसने अपने मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई, उसने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आवाज़ उठाई, उसने एक एक की आवाज़ उठाई और फुल स्पिरिट आंखों में आंखें डाल के आवाज़ उठाई। लेकिन ये जो लुटेरे, ये जो यजीद, ये चोर, ये करप्ट, जब पढ़े लिखे जालों को हुकूमत दे दी जाए, उनको सब कुछ दे दिया जाए तो यही हाल होता है। मुल्क तबाह और बर्बाद ही होता है जब आप जालों के हाथों में हुकूमत दे देते हैं। आप देखें, इसराइल ने इंडिया को, इसराइल ने ईरान को खबरदार किया कि हम इसराइल के जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उससे बोला है कि हम ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, कभी भी किसी टाइम भी ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं। उन्होंने ईरान को धमकी दी है कि हम इसराइल का वज़ीर आज़म कह रहा है कि हम ईरान के ऊपर, अब हमारा जो अगला हमला होगा ईरान के ऊपर होगा। ईरान इस वक्त क्या कर रहा है? ईरान चुप करके बैठा हुआ है। लोग वहाँ ईरान के निकलने, जो इब्राहिम रईसी था ईरान का सदर, जिसको मार दिया गया इसराइली दरिंदों ने अमेरिका के साथ मिल के, वो बंदा आवाज़ उठाता था। वो जो अभी नया मुंतखब होकर इलेक्शन के बाद आया, वो बंदा चुपचाप बैठा हुआ है, वो कुछ कर रहा ही नहीं है। अवाम वहाँ बोली, क्यों चुप करके बैठे हुए हो? क्यों अवाम चुप करके बैठे हुए हो? वहाँ इसराइल आपको धमकी दे रहा है और आप चुप करके बैठे हुए हो। और मुस्लिम ममालिक के लीडरान कहाँ हैं? वो क्यों नहीं कमेटी, वो क्यों नहीं यूएन के अजलास बुला रहे? क्यों नहीं एक साथ बैठ के डिस्कस कर रहे इस मामले को? क्यों नहीं एक साथ मिल के इस मामले को सेटल आउट करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं फ़लस्तीन की जो जंग है बंदी का, क्यों नहीं जंग बंदी का मुतालबा कर रहे? क्यों नहीं उसकी जंग बंदी? आपके पास इतनी ज़्यादा पावर है और आप इस पावर का इस्तेमाल आपने क्या कब्र में अपने साथ लेके जाना है? कब्र में आपने अपने साथ इसको रखना है? इस पावर का आप क्या करेंगे? आपको नहीं मता। ये जो शहबाज शरीफ, ये जो सऊदी अरब का प्रिंस है, इनको क्या मतलब? आज ही जिंदा है, कल ये मरे हुए होंगे और फिर इनको अल्लाह के पास जाना है। अल्लाह को ये क्या जवाब देंगे कि हुकूमत में बैठ के, एक सीट पे बैठ के इन्होंने क्या किया है मुसलमानों के लिए? ये अल्लाह को क्या जाके पेश करेंगे? अल्लाह ताला को क्या बताएंगे? क्या खूब बताएंगे कि हम पावर में बैठ के हमने कुछ ही किया अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए? हमने कोई आवाज़ नहीं उठाई अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए और चुप करके तमाशे पे तमाशा देख रहे हैं। लेकिन हमारे मुसलमान बहन भाइयों का वहाँ खून बहाया जा रहा है, लेकिन कुछ ही कर रहे, कोई आगे बढ़ के कुछ नहीं कर रहा। ये सब कुछ हो रहा है। अब इसराइल ने ईरान को धमकी दी है। इसराइल ने पहले फ़लस्तीन के ऊपर हमले किए, उधर सबको तबाह किया, उसके बाद लबनान के ऊपर हमले किए, उसके बाद उधर सब कुछ लोगों को कत्ल किया, हमारे मुसलमान बहन भाइयों को शहीद किया, उसके बाद हिज़्बुल्लाह के लीडर और वहाँ लोगों को 800 लोगों को शहीद किया गया, हमारी माए बहनों को शहीद किया गया। लेकिन जितने मुस्लिम ममालिक के चुप करके बैठे हुए और हम आम शहरी, उनको छोड़ें, उनका तो अल्लाह को हिसाब देना है, हमने भी अल्लाह को हिसाब देना है। हम आम शहरियों ने भी अल्लाह को हिसाब देना है। जो जितने भी मुसलमान हैं अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द ग्लोब, हमें भी अल्लाह के पास जाना है। आज मैं जिंदा हूँ, पता नहीं कुछ दिनों बाद मैं मरा हुआ हूँ, मुझे अल्लाह को जवाब देना है। हमारे पास पैसा है, हम पैसे को सही तरह का इस्तेमाल करें, इनकी बॉयकॉट करें, इनके प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करें, इनको नुकसान पहुँचाएं और इनको बताएं कि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, हम अपने मुसलमानों के साथ खड़े हैं, हम अपने मुसलमानों के ऊपर जुर्म नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप जब तक जुर्म नहीं रोकेंगे, हम आपके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम मैकडॉनल्ड्स भी जा रहे हैं, हम KFC भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इनकी प्रोडक्ट्स का भी बॉयकॉट ही कर रहे हैं। हम कैसे मुसलमान हैं? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियाँ खोल के देख लें, हमारे साहबे कराम की ज़िंदगी खोल के देख लें, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की ज़िंदगी, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन रज़ी ताला हक़ के रास्ते में उन्होंने अपना सर कटवा दिया, लेकिन यजीद के सामने वो झुके नहीं। यजीद था, यजीद की कोई इज़्ज़त नहीं थी, यजीद की कोई इज़्ज़त नहीं थी। हज़रत इमाम हुसैन ने सर कटा के भी आज भी उनका नाम और निशान है, लेकिन यजीद को आज कोई नहीं पुकारता, यजीद का नाम आज कोई नहीं लेता, क्योंकि उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है। उसको हुकूमत भी मिल गई, उसको सारी पावर भी मिल गई, और एक बंदा जो हक़ के साथ खड़ा रहा, जो इससे मुकाबला की, यजीदियत का मुकाबला किया, अपना सर कटा दिया, अपना ख़ानदान मरवा दिया, शहीद करवा दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन वो झुका नहीं गुलामी करने के लिए, उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देख लें। मुसलमान कब उठेंगे, कब आवाज़ उठाएंगे? सब
सब खत्म हो जाएगा, उस वक्त आवाज़ उठाई जाएगी, सब कुछ हमारे हाथों से निकल जाएगा, फिर हम आगे आएंगे, फिर हम खेलेंगे, फिर उस वक्त क्या फ़ायदा। फिर अल्लाह ताला भी हमारी मदद नहीं करेगा। अल्लाह ताला ये सब कुछ देख रहे हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अपने फ़लस्तीन के लिए कैसे आवाज़ उठा रहे हैं। ये एक सबक है, जितनी जल्दी हो सके हमें इस सबक को सीखना चाहिए। अपनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए कि वो किस तरह जहाद करते थे। अगर हम जहाद नहीं कर सकते, अगर हम जंग में शरीक नहीं हो सकते, तो हमारे पास पैसा है, पैसे को सही इस्तेमाल तो कर सकते हैं, हम बॉयकॉट तो कर सकते हैं। बॉयकॉट करके उनके नुकसान, उनकी जो प्रोडक्ट्स है उसको बॉयकॉट करके उनको पैगाम पहुंचा सकते हैं कि हम अपने मुसलमानों के साथ खड़े हैं, हमें अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ खड़ा होना आता है। अगर हम जंग में शरीक नहीं हो सकते तो हम प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट तो कर सकते हैं, उनके ऊपर पाबंदी तो लगा सकते हैं, अपने घरों से ख़त्म करवा सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं कर रहे? हमें तो मज़ा आ रहा है, हम तो अपनी अयाशियों में लगे हुए हैं। जो उधर वज़ीरे भी बैठे हुए वो भी अपनी अयाशियों में लगे हुए, हम भी अपनी अयाशियों में लगे हैं। लेकिन हमें एक दिन, आपको मैं बता दूं, हमें अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह को ये सब कुछ हिसाब किताब देना है और अल्लाह ताला के सामने पेश होना है। और एक एक बंदा जिनका खून बहाया जा रहा है, जो चीख रहे थे कि हमारी मदद के लिए आओ, जिन्होंने पुकारा है इन सब मुसलमानों की दुनिया के लीडरान को, लोगों को कि हमारी मदद के लिए आओ, कहाँ मर के हो, कहाँ दफन हो गए, हमारी मदद, चीखे मारी, रोए लोगों ने इतनी तरफ के मिनटें की कि हमारी मदद के लिए आओ। कहाँ गए मुसलमान, कहाँ गए आज मुसलमान जो बड़ी बड़ी बातें करते थे? लेकिन कोई भी नहीं आया। ये बंदे जब अल्लाह ताला के पास इन्होंने कंप्लेन की होगी तो आप क्या समझ रहे हैं, अल्लाह ताला में माफ़ कर देंगे? एक एक का हिसाब किताब होगा, एक एक मुसलमान का हिसाब किताब होगा जो आज इनके साथ इनकी मदद नहीं कर रहा, जो इनके खिलाफ जा रहा है, जो इनकी इसराइल का साथ दे रहा है। एक एक का हिसाब किताब होगा। और अब भी वक्त है कि आप भी आप बॉयकॉट करें, अब भी आप फ़लस्तीन के साथ खड़े हों। क्या होगा अगर आपने नहीं खाया KFC मैकडोनल्ड्स कुछ अर्से तक? अगर नहीं खाया, कोई अज़ाब तो नहीं आ जाएगा, कोई अज़ाब नाजिल तो नहीं हो जाएगा? तो प्लीज़ हैंडल इट नाउ।